बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। पाकिस्तान बहुत ही अहम दौर से गुजर रहा है क्योंकि एक तरफ वो जो अहम तैनाती है जो कि है आर्मी चीफ की तैनाती, उसके प्रोसेस की शुरुआत हो चुकी है। अलविदाई मुलाकातें तो चल ही रही हैं, लेकिन इसके अलावा विद इन द इस्टेब्लिशमेंट भी वो प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ रहा है। इस बारे में हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ जो है रिटर्न ऑफ नवाज शरीफ, इस हवाले से भी काम हो रहा है। जो PMLN है उसने अपनी नई हिकमत अमली तैयार की है, अपनी हिकमत अमली को ऐड ऑन किया है और साथ ही साथ अपने मुतालबात और स्ट्रैटेजी भी कार्व कर ली है। और ये सब कुछ मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लंदन जाने के बाद हुआ है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। और अगर इन दोनों चीज़ों को अगर हम प्लस करें, ऐड ऑन करें, तो जो हालात, वाक़यात और जो सिचुएशन पूरी बनेगी वो इमरान खान साहब के लिए किसी सूरत भी ना साजगार है, ना काबिल कबूल है और ना ही आसान है। सबसे पहले तो हम तैनाती के हवाले से बात कर लेते हैं कि वो प्रोसेस कैसे शुरू हुआ। ऑफ कोर्स फेवरल मुलाकातें हैं, एक डेकोरम है, एक SOP है कि आर्मी चीफ जब जा रहे होते हैं तो उनकी फेवरल मुलाकातें होती हैं नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले। और जाहिर सी बात है इस प्रोसेस को अलविदाई तकारीर, मुलाकातें, डिनर्स, इशाया 1-1.5 महीने का वक्त लगता है। तो वो प्रोसेस तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हुआ है। और इस हवाले से हमने देखा भी कि आर्मी चीफ साहब जो है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो अमेरिका के दौरे पर भी थे क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पर उनकी कुछ अलविदाई कमिटमेंट्स थी जो उन्होंने पूरी की। खैर, तो अब जो रिसेंट जो न्यूज़ आई है, अच्छी खबर है वो। और वो इसलिए कह रही हूँ अच्छी खबर है क्योंकि जब प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द बुक, अकॉर्डिंग टू द SOP आगे चलता है, बग़ैर किसी हर्डल के, बग़ैर किसी मुश्किल के, बग़ैर किसी रोड़े के आगे चलता है, तो अच्छी चीज़ होती है ना कि एक चीज़ है और उसने होना है और एक बाइंडिंग है और ये होनी है। और अगर वो अच्छे तरीके से, खुश उसलूबी से हो जाए, जैसे आर्मी चीफ साहब की तैनाती है, एज़ पर द बुक, एज़ पर SOP और एज़ पर द विश ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द इस्टेब्लिशमेंट हो जाए, तो ये तो अच्छी चीज़ है। तो अच्छी चीज़ क्या हो रही है कि जी जो 12 मेजर जनरल्स हैं उनको लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया है। जी हाँ, और इनको लेफ्टिनेंट जनरल बनाने की ऑब्वियसली एक वजह तो ये है कि जाहिर सी बात है बनाना था, क्योंकि जाहिर बात है उन्होंने अपना वो जो कॉरम है उसको पूरा करना था। और दूसरा ये है कि वो जो इमरान खान साहब जो चाह रहे थे ना कि आर्मी चीफ उनकी मर्ज़ी का लगे या आर्मी चीफ वो लगे जिनके साथ इमरान खान की ट्यूनिंग बेहतर है, या वो जो इमरान खान अपना इसके अंदर भी लुच तलना चाह रहे थे, वो दरवाज़ा भी बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है। जैसे कि अब इन 12 जो मेजर जनरल्स हैं उनको जो लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया है, इससे क्या होगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये बता रही हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल टॉप 6 लोगों की लिस्ट जो कि जाती है प्राइम मिनिस्टर के पास, और उनमें से, उन टॉप 6 में से एक ऑफ कोर्स आर्मी चीफ के लिए नाम सेलेक्ट होता है और एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के लिए सेलेक्ट होता है। तो बेसिकली 6 लोगों में से 4 लोग उनको कुछ नहीं मिलता और 2 लोगों को कुछ मिलता है। तो वो जो 2 आपके मेजर जनरल्स होते हैं जिनको कुछ मिल जाता है, यानी एक को आर्मी चीफ और एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, तो जो बाकी 4 रह जाते हैं, और अगर वो लिस्ट में ऊपर हों, फॉर दैट मैटर कि अगर फॉर एग्जांपल आर्मी चीफ 6ठे नंबर पे जो नाम है वो लगाया जाता है, तो जो टॉप के 3, 4 या 5 लोग होंगे जो उससे लिस्ट में सीनियर होते हैं, लिस्ट में टॉप 4 होते हैं या टॉप 5 होते हैं, और आखिरी नंबर वाले को आर्मी चीफ लगाया जाता है फॉर एग्जांपल, तो जो ऊपर वाले नाम है वो ऑटोमेटिकली यानी खुद ब खुद एज पर रूल, एज पर लॉ सुपरसीड होकर के रिटायर हो जाते हैं। और जब वो रिटायर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो फिर उनकी जगह किसी ना किसी को तो लेना होता है ना। तो इसी वजह से जो 12 मेजर जनरल्स हैं उनको लेफ्टिनेंट जनरल बनाने का मकसद ये था कि वो जो एक स्पेस खाली होनी होगी जब ये तैनाती और जब ये अनाउंसमेंट की जाएगी और जब ये तैनाती होगी, तो वो ऑलरेडी प्लेस खाली ना हो, ऑटोमेटिकली फिल इन हो जाए। ये एक तरीका है। और इस्टेब्लिशमेंट और जो आर्मी है वो बहुत एक मुनज़्ज़म इदारा है, बहुत तरीके से काम करता है। वो सियासतदानों की तरह इस तरह से अनप्रोफेशनल तरीके से काम नहीं करते, वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। अपने हाउस इन ऑर्डर को रखते हैं, अपने हाउस को इन ऑर्डर रखते हैं, और अपने जो घर का जो काम है ना वो प्रॉपर SOP के तहत करते हैं। फॉर दैट मैटर इसमें एक और थ्योरी भी है। वो थ्योरी ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आखिरी नाम वाला शख्स आर्मी चीफ बन रहा है और टॉप के 4 या 5 लोग जो हैं वो ऑटोमेटिकली सुपरसीड होकर रिटायर हो रहे हैं, और अगर उनमें से कोई ऐसा शख्स ये डिसाइड करे कि हमें
एक लॉबी बनानी है विद इन द आर्मी, विद इन द एस्टैब्लिशमेंट, एक लॉबी बनानी है कि देखिए जी हमें ऑटोमेटिकली हम सुपरसीड हो रहे हैं और इतने जो 12 मेजर जनरल्स हैं उनको लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया व्हाट्सोएवर। तो ऐसे में जो नए 12 लोग आए हैं ऑफ कोर्स जिनको ये ओहदे दिए गए हैं, वो किसकी साइड पर होंगे? वो इदारे की साइड पर होंगे या उन लोगों की साइड पर होंगे जो कि लॉबी करना चाहते हैं? ऑफ कोर्स वो आर्मी के साथ होंगे, ऑफ कोर्स वो अपने इदारे के साथ होंगे। और इस सिनेरियो में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जाते जाते जो ये काम कर रहे हैं और कर गए हैं बेसिकली, तो इसका ये क्लियर कट मतलब है कि आर्मी के अंदर, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर आगे पॉलिसी वही चलेगी जो कि प्रेजेंटली आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब की है। इस बात को आराम से आपको बताने का मकसद ये है कि आप ये प्रोटोकॉल और ये अपॉइंटमेंट्स समझ जाएं कि फ़ौज का मिजाज आने वाले दिनों में क्या होगा। और वो मिजाज होगा न्यूट्रलिटी का मिजाज, वो मिजाज जो इस टाइम पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने रखा है और आगे यही मिजाज चलेगा। अब ये मिजाज इमरान खान साहब को तो सूट नहीं करता, क्योंकि भाई जो हुआ है उससे अभी तक तो ये लग रहा है कि इमरान खान साहब की चाहत मंशा के हिसाब से तो आर्मी चीफ साहब नहीं लग रहे। पहले जो एक तरह सा इबाम भी रह गया था ना, अब तो वो भी क्लियर हो गया। और अगर ऐसे में वो पॉलिसी आगे चलेगी जो कि इदारे के लिए फ़ायदेमंद होगी, और वो पॉलिसी है न्यूट्रलिटी की और सियासत को दूर रखने की या अपने आप को सियासत में इन्वॉल्व नहीं करने की, तो इमरान खान साहब की तो मांग ही कुछ और है ना। वो तो कहते हैं कि न्यूट्रल तो कुछ नहीं होता, न्यूट्रल तो जानवर होता है, इस्टेब्लिशमेंट को साइड लेनी चाहिए, फ़ौज को किसी की साइड लेनी चाहिए, और वो साइड किसी और की होनी भी नहीं चाहिए, वो होनी भी इमरान खान साहब की चाहिए। तो ये तो इमरान खान साहब की दिक्कत बढ़ने वाली है। तो जनरल बाजवा साहब जो हैं वो जाते जाते भी चौके छिक्के मार गए हैं, और ऐसे चौके छिक्के ऐसा खेल गए हैं कि इमरान खान साहब को लेने के देने पड़ जाएंगे। दूसरी चीज़, द रिटर्न ऑफ नवाज शरीफ, ये मामला तो इमरान खान साहब को ना 8 आंसू रुलाने वाला है। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ, आपको पता है पहले खबरें आ रही थी कि बस आने वाले हैं, क्योंकि अब तो मरीम नवाज को भी बरियत मिल गई, केस खारिज हो गया, डार साहब भी वापस आ गए और डार साहब को भी अच्छा वेलकम मिला, मार्केट ने भी अच्छा वेलकम किया, डॉलर ने भी अच्छा वेलकम किया अपने आप को गिरा कर डार साहब का। तो सब सत्ते खैरा हो रही हैं, सब चीज़ें सही ट्रैक पे चल रही हैं। लेकिन ये दाना भी तो हो सकता है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से माजी में जिस तरह का इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, सियासतदानों को थोड़े इबाम भी हैं कि क्या पता इस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह न्यूट्रल ना हुई हो जाता है ना, शकूक शुबात तो हो जाते हैं। पाकिस्तान में तो माजी में ऐसा होता रहा है ना। तो ऐसे में नवाज शरीफ ने अब ये डिसाइड किया है कि जब तक उनके पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन के केसेस ख़त्म नहीं होते वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत टाइम लग जाएगा, ये विद इन वीक्स होगा, डेज तो नहीं मैं कह सकती, ये चंद हफ्तों में आप ये चीज़ होते हुए देखेंगे। ये बस ये नवंबर टपने दें। आर्मी चीफ की तैनाती है, जो मैंने कहा है ना, ये जो अहम तैनाती और इसका जो प्रोसेस चल निकला है, ये बस एक दफ़ा प्रोसेस मुकम्मल होने दें। ये तो चला हुआ है ना प्रोसेस, उसके बाद आप देखेंगे हफ्तों के अंदर नवाज शरीफ साहब आपको वापस आएंगे। लेकिन नवाज शरीफ वापस आकर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, नवाज शरीफ वापस आकर के किसी जेल में भी नहीं जाएंगे। मरियम नवाज के लंदन जाते ही बहुत सोच विचार किया गया, एक पॉलिसी, एक स्ट्रैटेजी बनाई गई, क्राफ्ट की गई, और वो पॉलिसी और स्ट्रैटेजी ये है कि ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना कोई केस होगा नवाज शरीफ साहब के वापसी पर, और ना ख़तरा होगा भाई जेल में जाने का या कोई मज़ीद खुन्नस निकालने का सियासी किस्म की, या सियासी बदला निकालने का, या सियासी किस्म का मोटिवेटेड और विक्टिमाइज वाला मामला होगा। तो ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, केस ही नहीं रहने देना। नवाज शरीफ ने जब लाहौर या पाकिस्तान एयरपोर्ट पे लैंड करना है तो केस निश्ता, कोई केस नहीं होगा नवाज शरीफ पर। अब ये कैसे होगा, ये अब मैं आपको उसकी पॉलिसी और हिकमत अमली बता देती हूँ। नवाज शरीफ मुकदमात ख़त्म होने तक वापस नहीं आएंगे और नून लीग कमीशन बनाने का मुतालबा करेगी। नून लीग किससे मुतालबा करेगी? भाई ज़ाहिर सी बात है, नून लीग आधी हुकूमत है, वज़ीर आज़म नून लीग का है, बाकी आधी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, जो मुत्तहिदा हुकूमत है। ये बैठ करके नून लीग जो है उसके सामने ये मुतालबा करेगी कि एक कमीशन होना चाहिए। अब हुकूमत में हो और बंदा कमीशन भी ना बना सके, इतनी भी मारी हुकूमत नहीं है, तो एक कमीशन बनेगा।
एक तरफ तो हुकूमत ये कमीशन बनाएगी, दूसरी तरफ मरियम नवाज के प्लान के मुताबिक, जिसके ऊपर नवाज शरीफ की पूरी आशीर्वाद हासिल है, मुख्तदर हलकों को ये पैगाम पहुंचाया जाएगा कि जो कमीशन है, कमीशन की रोशनी में जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं उनको ख़त्म किया जाए। ठीक है, कमीशन बैठ गया, मुख्तदर हलकों तक ये पैगाम पहुंच गया और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, पार्टी के जो फ्रंट लाइनर्स हैं, नून लीग के जलसे में खड़े होकर के, प्रेस टॉक में, टेलीविज़न शोज़ में, हर जगह पर आकर के अब वो ये बयानियाँ और ये बात करेंगे कि हुकूमत एक कमीशन बनाए, उस कमीशन के नतीजे में मुख्तदर हलकों को पैगाम पहुँचे कि वो न्यूट्रल ही रहें, वो कोई दाना डालने की कार्रवाई ना करे। क्योंकि होता है ना, लोगों को होता है कि हो सकता है आसिफ ये डार साहब का आना जो है वो दाना हो सकता है मरियम नवाज शरीफ का लंदन भेजना एक दाना हो कि किसी तरह नवाज शरीफ आए और फिर हम ठक करके उसको जेल में डाल दें। क्योंकि नवाज शरीफ की डिसक्वालिफिकेशन 62(1)(f के तहत है। वो 62(1)(f जिसका पार्लियामेंट रास्ता निकाल सकती है। पार्लियामेंट की ना बहुत ताकत होती है, बहुत ताकतवर होती है पार्लियामेंट, लेकिन जो सियासतदान हैं वो पार्लियामेंट को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो अब जब कमीशन बन जाएगा तो कमीशन के बाद क्या होगा? कमीशन के बाद ये होगा कि पार्लियामेंट के ज़रिए 1, 2, 3, 4 ये चीज़ें होंगी जिनको अप्रूव कराना पड़ेगा, यानी कानून साजी करनी पड़ेगी, जिसमें 62(1)(f को तरमीम उसकी करना या बिल्कुल ख़त्म करना भी पॉसिबिलिटी है। उसके लिए पार्लियामेंट के अंदर जो कानून साजी होनी है उसके लिए पार्लियामेंट का पूरा होना ज़रूरी है। पूरा मतलब क्या? पीपल्स पार्टी तो है, नून लीग तो है, एक नंबर होता है ना पार्लियामेंट में, सेनेट तो चल ही रही है, लेकिन पीटीआई ने नेशनल असेंबली का बॉयकॉट किया हुआ है, पीटीआई पार्लियामेंट में नहीं है, उसके लिए पीटीआई का होना ज़रूरी है। अब इमरान खान ने पार्लियामेंट में तो ना आने की कसम खाई हुई है, इमरान खान ने नहीं आना, वो अलग बात है कि उनके जो MNAs हैं वो आना चाहते हैं, डिवाइड है पाकिस्तान तरीके इंसाफ में पार्लियामेंट में वापसी को लेकर के, इस्तीफों की मंजूरी को लेकर के, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इसके ऊपर हम बहुत सी बात कर चुके हैं, मैंने भी व्लॉग्स बनाए, हर जगह पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे हर जगह पे ये बातें चल रही हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो जो रिटर्न ऑफ नवाज शरीफ है, इस टारगेट को पूरा कैसे होगा? कमीशन बन गया, मुख्तदर हलकों को मैसेज पहुंच गया, पार्लियामेंट के ज़रिए चेंज कराना है, कानून साजी करानी है, वो भी हो गया, लेकिन पार्लियामेंट को मुकम्मल कैसे कर रहा है वो इमरान खान की डिसक्वालिफिकेशन के बाद होगा। क्योंकि इमरान खान की डिसक्वालिफिकेशन फ़र्द वाहिद एक MNA की डिसक्वालिफिकेशन है, जो बाकी MNAs हैं उनमें से तो वैसे ही आधे आना चाहते हैं, बजाय इसके कि सारी सीटों के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन कराया जाए, उन सीटों के ऊपर जिसके वो राज़ी भी नहीं है इस्तीफ़ा देने के लिए, और पार्लियामेंट का नंबर पूरा किया जाए इस कानून साजी के लिए। तो वो जो एक शख्स है जो फजूल अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है, रोड़े अटका रहा है पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम के अंदर, हुकूमत में भी आके जिससे कुछ नहीं हो पाता और अपोजिशन में भी आके सिर्फ लोगों की नाक में दम करने के अलावा कुछ नहीं हो पाता, तो क्यों ना उसकी डिसक्वालिफिकेशन की तरफ बातें और चीज़ें लेकर के जाए। और ऐसी कोई अनहोनी चीज़ भी नहीं है, डिसक्वालिफिकेशन हो जाती हैं। अब वो केस मैटर करता है कि किस केस में करनी है डिसक्वालिफिकेशन। तो इमरान खान की डिसक्वालिफिकेशन नवंबर के बाद किसी भी टाइम पर हो जाएगी, और फिर हम ये देखेंगे कि पार्लियामेंट के ज़रिए कानून साजी होगी, कोई केस नहीं होगा, कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं, नैब के हवाले से भी वो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दरखास्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डाली हुई है कि जी जो नैब के अंदर जो तरमीम की गई है ये भी गलत है, इसको ख़त्म करें, वो भी आप देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट उड़ा कर रख देगी। तो इमरान खान साहब का जो रंग है वो साथ ही उड़ जाएगा। दोस्त ना रहा, प्यार ना रहा, ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका कोई गठजोड़ होने के असरात नज़र आ रहे हैं एज ऑफ नाउ। भाई पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ पॉलिसी न्यूट्रलिटी की है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ को रोकने के भी असरात नज़र नहीं आ रहे, वापस आने के तो असरात नज़र आ रहे हैं, और उसके तरीके भी हैं। और एक तरीका जिसके ऊपर बात हो रही है, जो अभी मरीम नवाज साहिबा ने अपने लंदन जाते ही जो काफ किया है, वो मैंने आपके सामने रख दिया। सो ऑल इज़ नॉट गोइंग टू बी वेल फॉर इमरान खान साहब। इस वीडियो में इतना ही। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।